दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए टॉपिक आज का हमारा क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन के कितने प्रकार हैं या विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए इसका उत्तर हम समझते हैं सबसे सरल शब्दों में। तो देखिए हेडिंग हमारा है विवर्तन का प्रकार, सॉरी प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से के क्रम का हो आपतित होता है तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋज रेखीय संरचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी वहां वहां कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का यह मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखिए आप चित्र द्वारा इसको समझिए किस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है। ये कोई हमारा एक वस्तु है, ये एक कोई वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ से प्रकाश जा रहा है। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है प्रकाश जाएगा इस प्रकार से, इसके ऊपर पड़ेगा जब प्रकाश तो यहाँ पे इसका छाया कुछ बनेगा। तो ये छाया है या ज्यामितीय छाया है। जो छाया बनती है क्या होती है, ज्यामितीय छाया। तो यहाँ पे जो छाया बनेगी वो ज्यामितीय छाया होगी। तो देखिए जो प्रकाश होता है मान लीजिए सूर्य है या फिर टॉर्च है, यहाँ पे टॉर्च मान लीजिए। तो मान लीजिए जब देखिए जो प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो प्रकाश क्या होता है, हाइकिन से क्या होता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में मतलब किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रकाश तरंग के रूप में इस प्रकार से चलेगा। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा तो देखिए यहाँ पे जो है छाया बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। यहाँ पे भी जहाँ पे छाया बननी चाहिए यहाँ पर भी कुछ प्रकाश पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश हमारा निकल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट लगी हुई है, बल्ब जिसे कहते हैं, एक बल्ब लगा हुआ है। ये कोई बल्ब है, ये एक हमारा कोई बल्ब है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो ये अब यहाँ से प्रकाश इस प्रकार से निकल रहा है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई एक वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है इस प्रकार से, ये हमारा वस्तु है। तो इस वस्तु का जब प्रकाश पड़ेगा तो इस वस्तु का इसके बगल में छाया बनेगा। इस प्रकार से इसका यहाँ पे छाया बनेगा, इस प्रकाश का छाया इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। ये छाया तो ये ज्यामितीय छाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये प्रकाश कह रहा है कि जब प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो ये इससे टकराएगा तो यहाँ पे जहाँ पे छाया, यहाँ पे छाया होने से यहाँ पे भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश तो तरंग के रूप में इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से तरंग के रूप में चलेगा। तो यहाँ से ये जब ये टकराएगा इसके बाद यहाँ पे इसे मुड़ेगा तो यहाँ पे कुछ प्रकाश, हल्का फुल्का प्रकाश यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे जो होता है छाया बनेगा। छाया के बीच में भी कुछ प्रकाश, जहाँ पे छाया बनना चाहिए वहां पे भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोधक का जो छाया बनता है, यही प्रकाश का मुड़ना जो होता है, किनारों पर प्रकाश का यह मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जिस प्रकार से प्रकाश जो मुड़ रहा है, इस प्रकार से मुड़ता हुआ यहाँ पे किनारों पे देखिए इस प्रकार से मुड़ रहा है, यही जो मुड़ना है यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अवरोध या किसी द्वारक, यानी मतलब अवरोध मतलब रुकावट, किसी चीज से टकराता है प्रकाश। मान लीजिए कहीं से प्रकाश डाल रहे हैं आप, किसी बीच में आ गया, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जितना जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के क्रम का हो, इसका आकार जो इतना प्रकाश मतलब प्रकाश इतना जा रहा है तो इसके क्रम मतलब इसके बीच में ही वस्तु आ जाए, ज्यादा भारी वस्तु ना हो, क्रम का हो, आपतित होता मतलब उस पर पड़ता है प्रकाश, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋज रेखीय संरचना से विचलित होकर मुड़ जाता है। तो प्रकाश इस प्रकार से चलता है, प्रकाश की तरंग इस प्रकार से विचलित होकर प्रकाश मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी थी, जहां पर वस्तु की छाया बननी थी वहां पर भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का यह मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अभी आपको हमने चित्र द्वारा समझाया है। अब आगे देखिए, ये देखिए सरल सरल भाषा में प्रकाश का विवर्तन का एक परिभाषा आप और देख लीजिए। तो देखिए इसमें प्रकाश का विवर्तन देखिए, प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा,
प्रकाश के विवर्तन से तात्पर्य है कि जब प्रकाश एक पतली झिल्ली या छोटे छेद या किसी अन्य प्रकार की बाधा से गुजरता है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन लाता है और एक विशेष प्रारूप में फैल जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की तरंगें बाधा के किरणों से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न करती हैं जो एक दूसरे के साथ स्पर्धा करती हैं और विवर्तन के रूप में प्रारूप हो जाती हैं। तो ये विवर्तन की परिभाषा ये भी है, जब प्रकाश मान लीजिए टार्च का छोटा सा ये होता है छेद, यहाँ टार्च का इस प्रकार से फैल जाता है, लेंस लगा हुआ होता है, तो इसमें से क्या होता है प्रकाश की तरंगों से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे प्रकाश फैलता है। तो यही कह रहा है ये भी प्रकाश का विवर्तन है। अब आगे देखिए, यह प्रकाश की घटना जो प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण होती है। अब आगे देखिए, विवर्तन के परिभाषा के कुछ मुख्य बिंदु देखिए। नंबर 1, प्रकाश की तरंगें बाधा से गुजरती हैं। दूसरा है, बाधा के किनारों से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब जो वस्तु रहता है वहाँ के किनारे से द्वितीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार से फैलती हैं, इस प्रकार ऐसे मुड़ के तरंगें वस्तु से टकराती हैं तो वहाँ पे छाया बनता है, छाया जहाँ वहाँ पे कुछ प्रकाश पहुँच जाता है। तीसरा देखिए, द्वितीयक तरंगें स्पर्धा करती हैं और विवर्तन प्रारूप बनाती हैं। चौथा है, विवर्तन प्रारूप में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो आगे देखिए विवर्तन के प्रकार। तो देखिए, प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित 2 घटनाओं से प्रदर्शित होता है। नंबर 1, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना। दूसरा है, एक समान प्रदीप क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। तो इस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। ज्यामितीय छाया में जहाँ पे छाया बनना चाहिए वहाँ पे कुछ प्रकाश का पहुंचना। अब देखिए, पहला हमारा क्या है हेडिंग, फ्रेस्नेल विवर्तन। फ्रेस्नेल विवर्तन तो देखिए क्या है, जब प्रकाश एक झिर्री या छेद से गुजरता है और झिर्री या छेद का आकार तरंग लंबाई की तुलना में बहुत बड़ा होता है, तरंग होता है उसकी लंबाई की तुलना में बहुत बड़ा होता है, तो ये क्या होता है फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है। दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश एक झिर्री या छेद से गुजरता है और झिर्री या छेद का आकार तरंग लंबाई में की तुलना में बहुत छोटा होता है तब ये फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा विवर्तन और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।